हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल कंप्लीट किया था, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, अब हम एक और इम्पोर्टेंट सेल पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्यूज सेल। फ्यूज क्या होते हैं? जनरली वो फ्यूज यहाँ पर जो यूज हो रहे हैं किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, पहले हम वो समझते हैं क्या है। हमारे पास कुछ कंबस्टिबल फ्यूज के एग्जाम्पल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, मीथेन ले सकते हैं, H2 गैस ले सकते हैं। ये क्या होते हैं? कंसिडर होते हैं, sorry, methane. These all are considered as what? Combustible fuels. Combustible fuels जब बर्न होते हैं तो वो immense amount of energy रिलीज करते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या था कि जब इन्हें बर्न करें और जो एनर्जी रिलीज हो हम उस एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, जो क्या होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो ये एक मॉडर्न बोल सकते हैं आइडिया है फ्यूल सेल का, जिसमें हम क्या करते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं और उनकी एनर्जी जो रिलीज होती है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो जो पर्टिकुलर हम एग्जांपल देख रहे हैं वो है H2O2 सेल। हमें पता है जब भी सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है, एंड साथ में इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को करवाया इनडायरेक्टली, वाटर फॉर्म हुआ और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेटअप है किसका? H2O2 सेल का। ध्यान से देख लीजिए, एक बड़ा सा कंपार्टमेंट जिसके सेंटर में हमने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, कार्बन के बने हुए पोरस इलेक्ट्रोड्स। पोरस मतलब यहाँ पर पोर्स है, जिसकी वजह से हम पाउडर फॉर्म में हमें जब भी कार्बन को फंसाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कार्बन के बने एक टाइम ऐसा आता है जब इलेक्ट्रोड्स यूज होने लग जाते हैं, तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया है, पोरस फॉर्म में बनाया गया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कार्बन शिफ्ट कर सकते हैं और जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो भी यहीं पर होकर यहाँ पर सेंटर पार्ट में जाएंगे। इसीलिए पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए हैं दो। ठीक है, दिस वन इज एनोड है, ये कैथोड है। एनोड से हम क्या शिफ्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली? हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर हम क्या दे रहे हैं कंटिन्यूअसली? ऑक्सीजन गैस। सेंटर पार्ट में जो है इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है, वी कैन यूज KOH और आइदर NaOH। इस केस में हम जस्ट फॉर एग्जांपल हम KOH के एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। फिर से क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं, आई टोल्ड यू तीन चीजें याद रखिए, कौन सी? एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? सॉरी, सो एनोड इज H2, कैथोड इज O2 एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज KOH। ये चीज सेटअप क्लियर है? अब इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि जब H2 और O2 कंबाइन होते हैं तो बहुत ज्यादा कंबशन क्रिएट होता है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कंबशन के साथ। ठीक है, वो हेवी होता है, वो हैंडल हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, इनडायरेक्ट करा। इनडायरेक्ट क्यों? हम एक ही कंपार्टमेंट में H को और O2 को कंबाइन कर देते और वाटर बना देते, बट हमने क्या किया है, इस तरीके से सेगमेंट्स डिवाइड कर दिए। अब H2 यहाँ पर आएगा, फिर धीरे धीरे पोरस में होते हुए स्लोली जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट भी एक साथ नहीं जा सकता। फिर वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट वाले पोर्शन में आएगा, सेम O2 के साथ भी यही होगा और धीरे से ये कंबाइन होंगे, और ये कंबाइन होंगे तो क्या होगा, वाटर और एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी और वाटर हमने यहाँ से निकालते हुए दिखाया। एक चीज हमेशा याद रखिए, हमने जितने भी सेल्स पढ़े हैं ना, ये हमें कोशिश जरूर कर रहे हैं क्लास 12 के लेवल पर समझाने की कि प्रोसेस क्या हो रही है, बट ध्यान से समझिए कि डायग्राम जो हम बनाते हैं हमारी बुक में होता है, इतना इजी भी प्रोसेस नहीं होती है, ये बहुत बड़े लेवल पर होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें वायरिंग वगैरह होगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ना हम, सो वायर्स कंबाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। यहाँ पर हमें इस लेवल पर, क्लास के लेवल पर जितना इजी तरीके से, जितना सिंपल मैनर में हमें समझा सकते हैं, वो उतनी लेवल में हम समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट H2O2 सेल का। अब क्या आता है, सेम रिएक्शन एट एनोड क्या होगी और एट कैथोड क्या होगी। एनोड के लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड पर क्या है, H2 और H2S का क्या होना है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होता है ना, तो ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये जो H2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में।
ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे H तो है यहाँ पर O कहाँ से आया होगा, तो हमारे पास सोल्यूशन में OH माइनस आयन है यहीं से, तो यहाँ से OH माइनस आयन लिख लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बैलेंस कर लेते हैं। H2 कितने हैं यहाँ पर 3 हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो मैं इसे 2 कर दूं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो गए, तो मैं इसे भी 2 कर देती हूँ। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए होंगे, हम उन्हें हाइड्रोजन के बेसिस पे भी काउंट कर सकते हैं वैसे 2 इलेक्ट्रॉन। तरीका है अपना अपना लिखने का। तो ये रिएक्शन हो गई किस पे, एनोड पर। अब कैथोड रिएक्शन देख लेते हैं। कैथोड पर क्या होता है, लास्ट सेल पढ़ रहे हैं अभी, तो हमको पता होना चाहिए कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। कितने टाइम से हम यही चला रहे हैं सब कुछ। ओके, सो ऑक्सीजन है, कैथोड से क्या शिफ्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन गैस, एक मिनट, हाफ O2 से बात कर रहे हैं क्योंकि हमने 1-1 लिया। मैंने बताया था ना आपको, जो हम लिख रहे हैं रिएक्शंस, मैं इसको हाफ को हटा के 2-2 भी कर सकती हूँ, 1 एंड द सेम थिंग, कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा वो। तो ये ऑक्सीजन गैस। अब रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं हम। मैं इसे यहाँ से हटा रही हूँ थोड़ा सा ताकि हमारे रिएक्शन लिखने में, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस एक्वस आयंस में। ठीक है, अब आपको O तो दिख रहा है कि चलिए यहाँ पर O एक है, यहाँ पे भी एक है, चल गया। हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, वाटर से आया होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया मैंने। अब बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं कितनी है। यहाँ पर है H2, यहाँ पर H2 नहीं है लेकिन, तो मैंने 2 कर दिया। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर चार्ज कितना है, 2 चार्ज है, तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो गई। ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, ओवरऑल रिएक्शन डन। अब देख लेते हैं कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो हो ही रहे हैं, ये 2H माइनस से ये भी हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिस हो जाएगा, ध्यान से देखिए। H2O भी तो हो रहा है, यहाँ पर 2 है, तो क्या बचेगा, एक H2 बच जाएगा। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। ये हो गई हमारी ओवरऑल रिएक्शन। जनरली वैसे भी आप यहाँ से याद रख सकते थे, मैंने आपको बताया कि जो हम फंडा बेसिक क्या लेके चल रहे हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और क्या मिला, वाटर, और यहाँ पर भी एनर्जी तो मिलेगी। तो अगर आप रिएक्शन लिखना भूल जाए तो पहले ऊपर वाली रिएक्शन लिख लीजिए और मैच कर लीजिए, दोनों सेम ही होगी। यही हम करवा रहे हैं फ्यूल सेल में। कौन सा सेल, O2H2 सेल, ठीक है, जिसमें हम फ्यूल को बर्न करवा रहे हैं, जो एनर्जी यूज हो रही है, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउअडेज ये जो फ्यूल सेल्स है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इन पर रिसर्च हो रही है और डेवलप भी हो रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो कैथोड होते हैं, सॉरी हमारे जो इलेक्ट्रोड्स है ना, उनमें कुछ डिपोजिशन की प्रोसेस नहीं हो रही क्योंकि वो पोरस से हमने पाउडर फॉर्म करा। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन को और इजी करवाने के लिए हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं। वी कैन यूज प्लैटिनम, सिल्वर और कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या है ये, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, किसमें, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स के लिए। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये पोरस से हमने पाउडर फॉर्म में कार्बन भी फिल कर रखा है, तो ये इलेक्ट्रोड्स कभी क्या होंगे, पूरे कंज्यूम नहीं होंगे। टाइम टाइम पर हम कागज पाउडर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में फिल करते रहते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। आपको इलेक्ट्रोड्स पे डिपोजिशंस की जो प्रॉब्लम होती है, आपको इलेक्ट्रोड चेंज करना पड़ेगा, उसे निकालकर जो डिपोजिशन है उसे रिमूव करना पड़ेगा, वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और अभी ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसका एक यूज देख लेते हैं हम। H2O2 सेल जो है, क्योंकि बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है और एफिशिएंट होता है, एनर्जी एफिशिएंट है, इसलिए इसको स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, देयर आर सम मोर पॉइंट्स कि हम इसे क्यों यूज कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर अदर बैटरीज, जो हमारी कन्वेंशनल बैटरीज चलते हैं ना, अगर हम इसके एडवांटेज डिस्कस करें ऑफ फ्यूल सेल, सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंट है।
हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो हमारा कन्वेंशन मेथड है जिसमें हम कंबस्टिबल फ्यूल्स को ही यूज करते हैं, पर उसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो जनरली 40% तक ही होती है, कि जो हमें मिलेगी एनर्जी वो कितनी, इतनी मेहनत के बाद भी जो आपने कन्वेंशन मेथड ऑलरेडी पहले पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से 40% तक ही हमको एनर्जी मिल सकती है, एफिशिएंसी जो है। वेयर इन केस ऑफ फ्यूल सेल्स हम मान के चलते हैं कि 100% एफिशिएंसी होती है, बट फिर अभी तक हम 60 to 80% एफिशिएंसी देख चुके हैं, यूज कर चुके हैं। 100 में से हमें 60 to 80% एनर्जी एफिशिएंसी देता है फ्यूल सेल्स। वेरेज जो कन्वेंशन मेथड है वो क्या करता है, सिर्फ 40% तक ही हमें एनर्जी एफिशिएंसी दे रहा है। तो हम दोनों में से ऑफकोर्स कौन सा चूज करेंगे? फ्यूल सेल, है ना। पॉइंट नंबर 2 इज पॉल्यूशन फ्री होते हैं ये, ठीक है। जो हमारा कंबस्टिबल मटेरियल है वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। अगर हम जनरली कंबस्टिबल मटेरियल्स की बात करें, लाइक मीथेन, वुड वगैरह, जो हम कन्वेंशनली यूज करते आ रहे हैं फ्यूल के फॉर्म में, वो क्या करते हैं, बहुत हेवी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो सो फार फ्यूल सेल्स में हमने ऐसा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं देखा है जो बहुत ज्यादा क्या करे, पॉल्यूशन क्रिएट करे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि हम इसे यूज कर सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री होता है। इन पॉइंट नंबर 3 जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है, जनरली हम जब भी सेल्स को यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का या प्रोडक्ट्स का। बट इस केस में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिनिश भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कंटिन्यूसली कार्बन पाउडर जो है शिफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस वर्किंग देते हैं। दे प्रोवाइड कंटिन्यूस वर्किंग, जो कि जनरल सेल में नहीं हो सकता, आपको बार बार इलेक्ट्रोड चेंज करना पड़ेगा। तो ये दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि ये एडवांटेजेस के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द अदर बैटरीज जो हम कन्वेंशनली यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या एनर्जी के फॉर्म में हम जो यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपका जो सारा सेल वाला पार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो पूरा कंप्लीट होता है। हमने 5 सेल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इनका इम्पोर्टेंट क्या है, एनोड वाला पार्ट, कैथोड वाला पार्ट एंड द इलेक्ट्रोलाइट। If you know these 3 points, then you can directly write down the anode cathode reaction. और फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ एक बार भी कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी इजी in all of the cases, ठीक है। So here we end this video. I hope you are liking our videos. Thanks a lot for watching this.